बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 है सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग। अब स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स देखे हैं उसमें हमने ये देखा कि GW बेसिक के अंदर प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स करके देखी। लास्ट चैप्टर अगर आपको याद हो हमने इरेज को करके देखा था। स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम के अंदर या आज के लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो सब प्रोग्राम्स और फाइल हैंडलिंग है वो GW बेसिक के अंदर कैसे हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। पहला इसका जो पार्ट है वो है सब प्रोग्राम्स का। पहले तो हम ये देखेंगे सब प्रोग्राम्स होते क्या हैं, फिर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर होगा वो होगा फाइल हैंडलिंग का, कि GW बेसिक के अंदर फाइल्स को हैंडल किस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं सब प्रोग्राम्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं। नॉर्मली अ लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल्स। अब ये बात आपने याद रखनी है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको कहता रहा हूँ कि अभी अब तक हमने जो है वो ज्यादातर प्रोग्राम्स जो है वो बहुत स्मॉल प्रोग्राम्स थे, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग लार्ज प्रोग्राम्स बनाओगे। और स्टूडेंट्स, जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको उसको फिर डिवाइड करना पड़ता है। मीन डिवाइड एंड कंकर रूल आपको यूज करना पड़ता है। आप डिवाइड जब करते हैं प्रोग्राम्स को तो उसको हम फिर सब प्रोग्राम या मॉड्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद जो आपने डिवीजन की हुई है प्रोग्राम्स की या आपके जो सब प्रोग्राम्स है या मॉड्यूल्स हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो और फिर ऑल टुगेदर एंड के ऊपर एक कंप्लीट प्रोग्राम जो डिजाइन कर लेते हो। तो याद रखिएगा, आपके जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं यहाँ पे प्रोफेशनल टाइप के जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं वो इसी टेक्निक के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं। तो आपने इस चीज को याद रखना है। इन GW बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम। दो टाइप्स है सब प्रोग्राम्स की। कौन कौन सी? बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो वन बाय वन देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स सी। सो पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। आपको नाम से अंडरस्टैंड हो बिल्ट इन फंक्शन, इसका मतलब है कि ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, मीन बने हुए प्रोग्राम्स हैं, हम इनको यूज करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मल इसकी डेफिनेशन हमारे पास है क्या। बिल्ट इन फंक्शंस अलाउ द प्रोग्रामर टू यूज देम सो दैट ही और शी डज नॉट नीड टू राइट कोड टू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस। इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते होंगे। अगर एक्सेल के अंदर आपने दो वैल्यूज को प्लस करवाना है तो हम ये कर सकते हैं 2 + 2 लिखें और फिर जो 4 आपके पास आंसर आ जाए। लेकिन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन भी मौजूद है, सम का फंक्शन। आप सम के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, वो भी एडिशन ही करेगा। अब उस केस में आप कह सकते हैं कि सम इज अ बिल्ट इन फंक्शन। तो इसी तरह आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं। प्रोग्रामर्स उनको यूज करते हुए जो भी उन्होंने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना होता है वो परफॉर्म करवा लेते हैं। मीन उनको, जैसे मैंने कहा कि 2 + 2 4 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपसे सम का फंक्शन यूज करेंगे और आपका जो काम है वो इजीली हो जाता है। सेकंड टाइप इज यूजर डिफाइंड। नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो फंक्शंस यूजर डिफाइन करेगा। बिल्ट इन का मतलब है कि जो आपकी लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन ये यूजर डिफाइन है, मीन यूजर खुद से बताएगा कि जो स्पेसिफिक फंक्शन है ये क्या काम करेगा। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज रिटन एंड स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। काम दोनों में एक ही होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस है बिल्ट इन फंक्शंस आपके बने बनाए फंक्शंस जो वो मौजूद है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आप उनको यूज कर सकते हो। आपको उनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ये बताना नहीं पड़ता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि इस प्रोग्राम ने या इस आपका जो फंक्शन है इसने क्या काम करना है। लेकिन यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसके अंदर आपको बताना पड़ता है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या उसके कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को कि ये जो आपका प्रोग्राम है या जो आपने ये फंक्शन डिजाइन किया है ये फंक्शन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा या क्या काम ये करेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें मेजर डिफरेंस आपका क्या है बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के दरमियान। पहले हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस की। दीज फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यूज। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। अगेन A + B अगर मैं कहता हूं तो ऑपरेंड्स आपके कौन से? A और B, और प्लस जो है वो आपका ऑपरेटर है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेंड्स का मतलब है A और B जो आपके होते हैं वैल्यूज। सो दीज फंक्शन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यूज। दीज फंक्शंस आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फंक्शंस। आप बिल्ट इन फंक्शंस को आप स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हो, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हो, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर ये तमाम फंक्शंस मौजूद होते हैं। और इसके अलावा आप इंट्रिंसिक फंक्शंस भी इसको कह सकते हैं। तो ये तीनों नाम जो है ये आपके बेसिकली बिल्ट इन फंक्शंस के ही नाम है। तो याद रखिएगा बिल्ट इन फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी जो वो बिल्ट इन होते हैं, मौजूद होते हैं, आप उन फंक्शंस को यूज कर लेते हैं
सिर्फ आप उसके नाम को यूज़ करते हैं और उसके साथ आप क्या करते हैं, ऑपरेंड्स को यूज़ कर लेते हैं। आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, वो ऑलरेडी उस लैंग्वेज को पता है कि ये फंक्शन क्या काम जो करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज बिल्ट इन फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड उसके कंट्रास्ट में कि उसमें आपको बताना पड़ता है लैंग्वेज को कि ये स्पेसिफिक फंक्शन मैंने बनाया है, ये फंक्शन क्या काम जो वो परफॉर्म करेगा या क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज न्यूमेरिक फंक्शंस एंड बी इज स्ट्रिंग फंक्शंस। वन बाय वन मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगा। आपकी बुक के अंदर बहुत डिटेल से लिखे हुए कि आपके स्ट्रिंग फंक्शंस कौन से, आपके न्यूमेरिक फंक्शंस कौन से। बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। अगर आपने कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो आप गूगल के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर कुछ उसमें से फंक्शंस जो मौजूद है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा और हम उसको फिर करके भी देखेंगे। सो पहले बात करते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिक फंक्शंस को इंप्लीमेंट भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। थ्योरी आपकी बुक में मौजूद है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ आप भी GW बेसिक के अंदर इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि ये फंक्शन जो वो काम कैसे कर रहा है। सो सबसे पहला फंक्शन ABS फंक्शन, मीन इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट का आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है कि जो आपकी पॉजिटिव में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। सो इसका फॉर्मेट वेरी सिंपल, मीन सिंटैक्स का आप ABS लिखते हैं, आपको नजर भी इस तरह आ रहा है, और ब्रैकेट में आप कोई भी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, तो ABS x। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। मैं लिखते हैं लाइन नंबर 10 प्रिंट ABS, ब्रैकेट में लिखता हूँ -15। उसके बाद मैं एक और लाइन लिख लेता हूँ, आप एक ही लाइन को चेक कर सकते हैं रन करके। मैं लाइन नंबर 20 लिखता हूँ, प्रिंट ABS, ब्रैकेट में -12.45। एंटर किया, रन किया, आपके आंसर में उसने माइनस की जो वैल्यू है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज आपकी जो प्लस में ही होती हैं हमेशा, तो ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह अब देखें, आपने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया कि ABS का जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या GW बेसिक के अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है, उस इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन होता, मीन आपने खुद से डिफाइन किया था, तो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो नंबर 2, सेकंड इंटीजर फंक्शन एक देखते हैं, INT फंक्शन। इसका पर्पस क्या है, रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। फॉर्मेट क्या है, INT ब्रैकेट में x। एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। सो एग्जाम्पल करते हैं, लाइन नंबर 10 के ऊपर मैं लिखता हूँ जी एक वेरिएबल j इज इक्वल टू INT ब्रैकेट में 3.99 लिख देता हूँ। एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे प्रिंट j करता हूँ। अब इसको रन करें तो आपको जो लोएस्ट वैल्यू मीन 3 उसने शो कर दी, उसने राउंड ऑफ नहीं किया। ये याद रखिएगा, इंटीजर का जो फंक्शन है वो राउंड ऑफ नहीं करता। अब स्टूडेंट्स, ये तमाम फंक्शंस आपके पास मौजूद है, आपकी बुक में भी मौजूद है, यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आपने इनको यूज़ करना अपने प्रोग्राम में, अगर उनकी ज़रूरत है तभी आप इसको यूज़ कीजिएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यूज़ ना कीजिएगा। सो नंबर 3 पे एक और देखते हैं फंक्शन, स्क्वायर का फंक्शन देखते हैं। सो स्क्वायर का फंक्शन आपका SQR, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। सो इसका जो फॉर्मेट है SQR ब्रैकेट में x आपका ग्रेटर इक्वल टू जब 0 से होना चाहिए। सो एग्जांपल में लाइन नंबर 10 फॉर लूप को यूज कर लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 10 to 25 और स्टेप 5 मीन 5 का इंक्रीमेंट होगा। एंटर करते हैं, लाइन नंबर 20 में प्रिंट x कॉमा SQR ब्रैकेट में x। एंटर किया, फॉर लूप है तो नेक्स्ट भी आप यूज करेंगे। लाइन नंबर 30 के अंदर नेक्स्ट x। एंटर किया एंड देन रन करेंगे आप, तो आपको उसका जो वैल्यूज पहले शो की उसने 10, 15, 20 और 25, और फिर उसने आपको उसका स्क्वायर रूट जो वो दिखा दिया। मीन 25 का अगर आप देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 आता है, और बाकी वैल्यूज को भी उसने आपको शो करवा दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और फंक्शन देखते हैं, बिल्ट इन फंक्शन साइन का। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आप साइन का फंक्शन यूज़ करते हो, कोसाइन का यूज़ करते हो, और भी आप फंक्शन जो वो यूज़ करते हो। तो मैं साइन के फंक्शन की जो आपको बता देता हूँ कैसे आप उसको यूज़ करेंगे। सो साइन का फंक्शन वेरी सिंपल, साइन और ब्रैकेट में आप x लिख देते हो। साइन मीन SIN, ई नहीं आपने लिखना, इसका सिंटैक्स है। सो एग्जांपल देखते हैं, लाइन नंबर 10 पे
पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं पी आई के साथ ही। आप कोई और वेरिएबल लिख सकते हो यहाँ पे, आपकी मर्जी है। सो 3.14 एंटर किया, लाइन नंबर 20 पे प्रिंट करेंगे SIN, और x की वैल्यू हमारा फार्मूला मौजूद है, आपकी बुक में मौजूद है। तो यहाँ भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बेसिकली आप मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री को नहीं सीख रहे, हम इनफैक्ट उसको फंक्शन को परफॉर्म करवा के देखेंगे वो फंक्शन वो काम कर रहे हैं जो हम करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। सो ब्रैकेट के अंदर 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180। तो अब इसको आप रन करेंगे तो आपको आंसर जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और फंक्शन देखते हैं करके, फिक्स का फंक्शन। देखते हैं फिक्स का फंक्शन क्या करता है। द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू ऑब्टेन एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपली ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट। मीन अगर आपने डेसिमल पार्ट में कोई वैल्यू लिखी है तो डेसिमल पार्ट उसका ड्रॉप हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, सिर्फ आपको जो ओरिजिनल वैल्यू जो वो शो कर देगा। सो इसका फॉर्मेट फिक्स ब्रैकेट में x सिंपल फॉर्मेट है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट फिक्स ब्रैकेट में -7.09, कोई वैल्यू आप लिख सकते हो लेकिन डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखिएगा -7.09, देन एंटर किया तो आपको जो रिजल्ट -7 शो कर दिया। मीन उसने डेसिमल जो पार्ट था उसको क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह आप ये काम इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट्स उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम बात करते हैं रैंडम के फंक्शन की। स्टूडेंट्स रैंडम का फंक्शन क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 से 100 तक आपको वैल्यूज़ है और आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो रैंडमली वैल्यूज़ जनरेट करे, मीन आप उसको वैल्यू ना दे, ना ही आपको पता हो कि उसने क्या वैल्यू देनी है। 1 से 100 के अंदर वो कोई वैल्यू भी आपको जो प्रोवाइड कर दे, मीन 30 कर दे, 40 कर दे, 35 कर दे, 49 कर दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए फिर रैंडम का जो वेरिएबल है उसको यूज़ करते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स है R&D ब्रैकेट में x। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल आप लोग इस तरह करके देखें कि आप रैंडम का फंक्शन यूज़ करें, उसके बाद आप वैल्यूज़ जो वो दे के देखें। उसके बाद वैल्यूज़ आपने दी, वैल्यूज़ देने के बाद आपने उसको जब रन किया तो आपको जो शो हो रहा है वो रैंडमली वैल्यूज़ जो वो शो कर रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह आप देख भी सकते हैं कि आपको स्क्रीन के ऊपर कैसे वैल्यूज़ शो कर रहा है। सो रैंडम के फंक्शन को भी आपने क्लियर कर लिया कि कैसे ये काम करता है। बेसिकली टू रिटर्न अ रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 and 1, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अगर उसको वैल्यू ज़्यादा देते हैं कि 100 तक वैल्यूज़ देते हैं, 200 तक, 1000 तक, तो उसके दरमियान से फिर आपको रैंडमली जो वैल्यू जो वो पिक करके आपको शो करेगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम आपका रन होगा। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज हमने कुछ जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद थे, जो न्यूमेरिक फंक्शंस थे, उसकी हमने बात की। कुछ फंक्शंस अभी रहते हैं, उसकी बात मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करूंगा, क्योंकि पहले आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको समझिएगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। लेकिन अगेन एक बात आपने याद रखनी है, आज हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 5। आपको प्रीवियस चैप्टर में जितनी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं वो एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि अब हम आगे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, वहाँ हम प्रीवियस जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। अब आपने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाना है, क्योंकि अब देखें आपने यहाँ भी देखा कि हमने फॉर लूप को यूज़ किया। आप कहीं पे इफ एल्स की कंडीशन को भी यूज़ करेंगे, कहीं पे इरेज को भी यूज़ करेंगे, लेकिन अब मैं उसकी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको फिर प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो याद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी, ताकि हम आगे जब लार्ज प्रोग्राम डिज़ाइन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि अब हम बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ चले गए। मीन ऑलरेडी जो बने हुए फंक्शन है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे यूज़र डिफाइंड, मीन हम खुद से फंक्शन बना के देखेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें बेसिकली हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन लिया कि सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स होते क्या हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, और दोनों की डेफिनेशन हमने डिटेल्स के साथ देखी। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया बिल्ट इन फंक्शंस को। उसमें हमने कैटेगरीज में उसको डिफाइन किया कि आपके न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, और आपके स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करके हमने देखी जो थी हमारी न्यूमेरिक फंक्शंस की। स्ट्रिंग फंक्शंस की हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस की और एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।